नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल लाइव उमंग में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम रोजाना एक मॉक टेस्ट है वो सोल्व करते हैं हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी जनरल एसआई की जो पोस्ट निकली हुई है 409 उसके लिए। तो उसका जल्द ही आपकी एग्जाम डेट की ऑफिशियल घोषणा होने वाली है। वैसे अभी बताया जा रहा है कि आपका एग्जाम वो 16 फरवरी को होना तय हुआ है। तो अभी इसका जो ठोस सबूत है वो अभी है नहीं। तो अभी ये बताया जा रहा है कि आपका 16 फरवरी को एग्जाम होगा हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एसआई का। तो मेरे पास रोज़ाना बहुत सारे कमेंट आते हैं जिसमें पूछते हैं कि सर इसका जो एग्ज़ाम कब है, एडमिट कार्ड वगैरह कब है। अगर आपका एग्ज़ाम 16 फरवरी को होता है तो आपका एडमिट कार्ड है वो फरवरी के फर्स्ट वीक के लास्ट तक आ जाएगा। तो इसके लिए अभी चिंता ना करें। अभी तो आप अपने जो एग्जाम की तैयारी है उस पर फोकस ज़्यादा करें। तो अभी जल्द ही एचएसएससी है वो एग्जाम डेट का पिटारा है वो खोलने वाला है। तो इसलिए क्या अभी थोड़ा और वेट करें और अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा कंसंट्रेट करें ताकि आपके अपनी जो पढ़ाई है उसको और ज़्यादा अपनी मजबूत कर सको और अपने इस एग्ज़ाम को फाइट कर सको। तो इससे पहले जो हमारी लगभग 27 क्लासें हो चुकी है और ये हमारी आज की 28वीं क्लास है। इससे पहले हमारी जो 3 क्लासें थी यानी 26, 27 और 28 वो हमारी हरियाणा करंट जी के क्वेश्चन डाले थे मैंने, और वो आगे भी वो चलती रहेगी। तो बीच में मैंने ये एक मॉक टेस्ट डाला है। इसके अलावा हरियाणा करंट जीके के जो क्वेश्चन है मैं लगभग आपको 500 से 600 क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। तो 1500 क्वेश्चन ये हो जाएंगे और 500-600 अलग से हो जाएंगे, यानी आपके लगभग 2-2,500 क्वेश्चन है हरियाणा जीके के, वो आपके मैं अच्छी तरह से रटवा दूंगा। आपके हरियाणा जीके में पूरे नंबर में से पूरे नंबर लाने की क्षमता आप में हो जाएगी। अगर आप रोजाना ये मॉक टेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी जो एसएससी का चाहे कैसा भी एग्जाम हो, चाहे वह हरियाणा पुलिस का हो या फिर पटवारी का हो या फिर ग्राम सचिव का हो, तो उन सभी के लिए क्या ये मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप बड़ी शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। यह रिजल्ट आपको आने वाले एग्जाम में आपको मिल जाएगा। तो आज की इस मॉक टेस्ट को हम शुरू करते हैं। आपका पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हरियाणा का प्रथम हरियाणवी उपन्यासकार कौन है? आपको बताना है कि हरियाणा का प्रथम हरियाणवी उपन्यासकार कौन है। तो आपके सामने आपके 4 ऑप्शन है। इसमें आपको जल्दी जल्दी क्या है अपने कॉपी पेन में नोट डाउन करते रहना है कि आपका सही क्वेश्चन कौन सा होगा। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी, राजा राम शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय वो कहाँ स्थित है। आपके सामने आपके 4 ऑप्शन आ चुके हैं। आपको किसी एक का चयन करते हुए सही जवाब देना है। तो आपके पास लगभग 5 से 7 सेकंड का टाइम होता है, उसके अंदर आप अपने जो आंसर है वो नोट डाउन कर लिया करो। और जितने भी आपके नंबर आते हैं वो कमेंट बॉक्स में कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं, एक मनीषा कुमारी ही है जो अपने नंबर है वो बताती है कि सर आज मेरे इतने नंबर आए। बाकी के लगभग कोई भी स्टूडेंट अपने नंबर है वो नहीं बता रहे। पता नहीं आजकल कर क्या रहे हैं और रेगुलर आपके कमेंट भी नहीं आ रहे हैं। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप कृपया अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करो कि आपके कितने नंबर आते हैं। तो आपसे पूछा है कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय वो कहाँ है? नारनौल में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? आपको बताना है कि हरियाणा की पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन थी। और आपके सामने आपके 4 ऑप्शन है वो आ चुके हैं और आपको किसी एक का चयन करते हुए सही जवाब देना है। तो आपको मैं 5 से 7 सेकंड का टाइम भी दे रहा हूं और आपको क्या है इस टाइम के अंदर अंदर आपको इसका आपका राइट आंसर है वो नोट डाउन कर लेना है। तो इसमें आपका आंसर नंबर ए आएगा, सन्नो देवी। सन्नो देवी थी और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था एचएसएससी के कल रखे एग्जाम में। अभी जो सितंबर में आपके एग्जाम हुए थे 21, 22 और 23 सितंबर को, उनमें से एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की? आपको बताना है कि हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की। आपके 4 ऑप्शन है वो आपके सामने है। आपको किसी एक का चयन करते हुए सही जवाब देना है। हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की ये आपको बताना है। और आपके जो 4 ऑप्शन है उनमें से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। 29 जुलाई 2016 को क्या है हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
पलवल का गठन कब किया गया? आपको बताना है कि पलवल का गठन कब किया गया। आपके सामने आपके चार ऑप्शन है वो विद्यमान हो चुके हैं और आपको किसी एक का चयन करते हुए सही जवाब देना है। पलवल का गठन। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि सर और भी क्लासें लाओ, तो और क्लासेज आपकी वो आपको हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन है वो आपको खुद तैयारी करनी होगी, साथ में मैथ रीजनिंग की भी आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि उनके मैं अगर मॉक टेस्ट सोल्व करवाऊंगा तो शायद सोल्व ही करवा पाऊंगा, उनकी प्रॉपर क्लासेज है वो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए कि आपको इन चारों सब्जेक्ट की जो क्लासें आपको खुद को तैयारी करनी है। हाँ, कंप्यूटर की है वो मैं आपको क्लास है वो उपलब्ध करवा दूंगा, और हो सकता है आपके हिंदी इंग्लिश के जो प्रॉपर सेट है उसमें मैं आपको 20 ट्यूशन के वो आपको उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। हो सकता है एक दो दिन में या फिर आज मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट है वो उपलब्ध करवाऊंगा, और उसमें आप देख लेना कि आपको पसंद आए तो आप बता देना, अगर पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो पलवल का गठन कब किया गया? पलवल का गठन 15 अगस्त 2008 को किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहेब चोखा खोरी का मेला किस समुदाय से संबंधित है? आपको बताना है साहेब चोखा खोरी का मेला किस समुदाय से संबंधित है। आपके जो चारों ऑप्शन है वो आ चुके हैं और इसमें आपका जो सही जवाब है वो आपको बताना है। साहेब चोखा खोरी का मेला किस समुदाय से संबंधित है? तो किस समुदाय से संबंधित है? मुस्लिम समुदाय से। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कल कमेंट पढ़े थे 2-3 स्टूडेंट्स के जिन्होंने बोला था कि सर हरियाणा जी के तो हमें आती है, तो भाई आती है तो आप अपने नंबर भी बताया करो ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कितनी आती है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अच्छी तैयारी कर रखी है और बाकी स्टूडेंट्स को भी तो तैयारी करवानी है। अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी है तो आप मॉक टेस्ट रोजाना ज्वाइन करते हो, तो इसमें आपके अपने नंबर है वो एनालिसिस किया करो कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं और फिर मुझे बताया भी करो कि आपके कितने नंबर आते हैं और आपकी तैयारी वो किस लेवल की है। अगर फिर भी कोई कमी रहती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नवंबर 1982 में दिल्ली में हुए 9वें एशियाई खेलों में हरियाणा के बहादुर सिंह नामक खिलाड़ी ने किस खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? आपको बता रहा है कि 1982 में दिल्ली में हुए 9वें एशियाड खेलों में हरियाणा के बहादुर सिंह नामक खिलाड़ी ने किस खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? तो आपके जो चार ऑप्शन है वो आपके सामने आ चुके हैं और आपको किसी एक का चयन करते हुए सही जवाब देना है। तो किसमें किया था इन्होंने प्राप्त? इन्होंने किया था दौड़ में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, दौड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध धार्मिक स्थान ज्योति सरोवर की लंबाई कितनी है? आपको बताना है कि प्रसिद्ध धार्मिक स्थान ज्योति सरोवर की लंबाई कितनी है। ये ज्योति सरोवर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ये ध्यान रख लेना। क्यों है? क्योंकि इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बताते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था गीता का वो ज्योति सरोवर के पास दिया था। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको अच्छी तरह से ध्यान से देख ले। तो आपको बताना है कि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ज्योति सरोवर की लंबाई कितनी है। तो आपके चार ऑप्शन आपके सामने है और आपका इसमें से सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1000 फीट। यानी जो धार्मिक स्थान है ज्योति सरोवर उसकी लंबाई है वो 1000 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलो स्थित है। आपको बताना है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलो स्थान है वो ये किस स्थान पर स्थित है। तो आपके चार ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको इसमें से किसी एक को चयन करते हुए आपको सही जवाब देना है। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हिसार में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलो है वो कहाँ है? हिसार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी के रूप में हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई? आपको बताना है कि एक कंपनी के रूप में हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1997 में। 1997 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष राज्य के सभी 222 राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का एजुसेट से जोड़ने का लक्ष्य था? आपको बताना है कि किस वर्ष राज्य के सभी 222 राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का एडुसेट से जोड़ने का लक्ष्य था, ये आपको बताना है। आपके सामने आपके जो चार ऑप्शन आ चुके हैं और इसमें से आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2006 में। नेक्स्ट,
हरियाणा की वह नदी कौन सी है जो वर्तमान में समाचारों में है, क्योंकि मुगला वाले गांव में इसका जलभूत मिला है। आपको बताना है कि हरियाणा की वह कौन सी नदी है जो वर्तमान में समाचारों में है, क्योंकि मुगला वाले गांव में इसका जलभूत मिला है। तो कौन सी नदी है जो अभी समाचारों में थी, यानी न्यूज में थी थोड़े दिन पहले, कौन सी थी? सरस्वती नदी। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा के तहत क्या किया जा रहा है। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा के तहत क्या किया जा रहा है, ये आपको बताना है। आपके सामने आपके 4 ऑप्शन है वो आ चुके हैं, आपको किसी एक का चयन करते हुए सही जवाब देना है। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा के तहत आपसे पूछा है कि क्या किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है वृक्षारोपण। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, वृक्षारोपण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा के लगभग कितने प्रतिशत लोग कृषि करते हैं। आपको बताना है कि हरियाणा के लगभग कितने प्रतिशत लोग है वो कृषि करते हैं। आपके 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं और आपको किसी एक का चयन करते हुए सही जवाब देना है। तो कितने लोग है वो कृषि करते हैं यानी खेती करते हैं, वो है 80% लोग। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है। आपको बताना है कि हरियाणा के किस जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो आपके 4 ऑप्शन है वो आ चुके हैं और आपको किसी एक का चयन करते हुए सही जवाब देना है। तो हरियाणा के किस जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है, इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, मार्क कर ले। तो इसको किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी करनाल को कहा जाता है, करनाल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसे रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। आपको बताना है कि किसे रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। तो आपके सामने आपके 4 ऑप्शन आ चुके हैं और आपको किसी एक का चयन करते हुए सही जवाब देना है। किसे रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? इसमें आपके 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है, मृदा अपरदन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्वाधिक हरियाणवी फिल्म को निर्देशित करने वाला निर्देशक कौन है। आपको बताना है कि सर्वाधिक हरियाणवी फिल्म को निर्देशित करने वाला निर्देशक कौन है, और इसमें आपका जो सही जवाब है वो आपको बताना है कि कौन है। और आपके सामने आपके 4 ऑप्शन है वो आ चुके हैं, आपको किसी एक का चयन करते हुए सही जवाब देना है। तो सर्वाधिक हरियाणवी फिल्म को निर्देशित करने वाले निर्देशक कौन है? जयंत प्रभाकर। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब है, जयंत प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रामकृष्ण व्यास एक प्रसिद्ध हस्ती है, यह किस क्षेत्र से है। आपको बताना है कि पंडित रामकृष्ण व्यास एक प्रसिद्ध हस्ती है और वो किस क्षेत्र से है। ऐसे क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं और बहुत बार पूछे भी गए हैं। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको किसी एक का चयन करते हुए सही जवाब देना है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हरियाणवी सांग से संबंधित थे, एक प्रसिद्ध हस्ती है। कौन? पंडित रामकृष्ण व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शहनाई किस वाद्य श्रेणी में आती है। आपको बताना है कि शहनाई किस वाद्य श्रेणी में आती है। आपके सामने आपके जो 4 ऑप्शन है उनमें से किसी एक का चयन करते हुए सही जवाब देना है। तो किस वाद्य श्रेणी में आते हैं? सुशीर वाद्य श्रेणी में। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब है, सुशीर वाद्य श्रेणी में आती है शहनाई। नेक्स्ट आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है। कौन सी नदी है वो नजफगढ़ झील में गिरती है। आपके सामने आपके जो 4 ऑप्शन है वो आ चुके हैं, आपको किसी एक का चयन करते हुए सही जवाब देना है। तो कौन सी नदी है वो नजफगढ़ में गिरती है? वो है साहिबी नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, साहिबी नदी है वो नजफगढ़ नदी में झील में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तहसील सबसे छोटी है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी तहसील सबसे छोटी है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपका जो इसमें राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पंचकूला। पंचकूला है वो सबसे छोटी तहसील है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? आपको बताना है कि हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत है वो कितना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपके सामने चार ऑप्शन आपके विद्यमान है, आपको किसी एक का चयन करते हुए सही जवाब देना है। तो कितना है? 45 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब है। जो हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत है वो 45 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित है? आपको बताना है कि हरियाणा में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित है। हरियाणा में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ स्थापित है, आपको बताना है। और आपके सामने आपके जो चार ऑप्शन है वो आ चुके हैं और आपको किसी एक का चयन करते हुए क्या है जवाब देना है। तो कहाँ है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, करनाल में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है, ध्यान रखना, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का पुरुष महिला लिंगानुपात क्या है? आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का पुरुष महिला लिंगानुपात क्या है। तो आपके सामने आपके चार ऑप्शन है वो आ चुके हैं और आपको इनमें से किसी एक का चयन करते हुए सही जवाब देना है। तो क्या है? 877। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब है, 877। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1822 ईस्वी में फतेह सिंह की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? आपको बताना है 1822 ईस्वी में फतेह सिंह की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना। आपके सामने आपके चारों ऑप्शन आ चुके हैं और आपको किसी एक का चयन करते हुए सही जवाब देना है। तो कौन बना? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है इसमें, संगत सिंह। 1822 ईस्वी में फतेह सिंह की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी है वो संगत सिंह बनाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा है? आपको बताना है कि हरियाणा का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा है। तो कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर डी, 18वां। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखते ही आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष रानी और महान भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? आपको बताना है कि अंतरिक्ष रानी और महान भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जो संबंध है वो हरियाणा के किस जिले से है। तो इसमें आपको आपका सही जवाब देना है और इसका जवाब आपको 100% ही सही देना है, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध महिला थी पूरे भारत में, पूरे विश्व में। तो ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। कहाँ? करनाल से। ऑप्शन नंबर बी आपका करनाल से। नेक्स्ट, माटी का किला कहा जाता है, यानी किस किले को माटी का किला कहा जाता है? आपके सामने आपके जो चार ऑप्शन है वो आ चुके हैं और माटी का किला है वो आपको बताना है कि किसको कहा जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन में से किसी एक को चयन करते हुए आपको सही जवाब देना है। तो माटी का किला है वो किसको कहा जाता है, यानी कौन सा किला माटी का किला कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है? पलवल का किला। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित स्थान है। आपको बताना है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित स्थान कौन सा है, यानी तीसरी लड़ाई पानीपत की हुई थी वो पानीपत में कहाँ हुई थी, तो वो आपको बताना है। इनमें चार ऑप्शन में से आपको किसी एक का चयन करते हुए सही जवाब देना है। पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित स्थान आपको बताना है, तो कौन सा है? काला अम्ब। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, काला अम्ब बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा त्योहार विशेष रूप से भाई बहनों का उत्सव है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा त्योहार विशेष रूप से भाई बहनों का उत्सव है। तो इसमें आपके चार ऑप्शन आपके सामने है और इनमें से किसी एक का चयन करते हुए आपको सही जवाब देना है। तो कौन सा त्योहार है वो विशेष रूप से भाई बहनों का उत्सव है? तो वह सलोनी। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा साहेब कलाम की प्रसिद्ध मजार कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि बाबा साहेब मजार की प्रसिद्ध
शाह कलाम की प्रसिद्ध मज़ार कहाँ स्थित है? चारों ऑप्शन में से आपको किसी एक का चयन करते हुए सही जवाब देना है। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कैथल में। कहाँ है? कैथल में है बाबा शाह कलाम की प्रसिद्ध मज़ार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुग्राम में कुल कितनी प्रसिद्ध झील है? आपको बताना है कि गुरुग्राम, जिसको पहले गुड़गांव बोलते थे, में कुल कितनी प्रसिद्ध झील है, ये आपको बताना है। आपके सामने आपके चार ऑप्शन है वो आ चुके हैं और आपको किसी एक का चयन करते हुए सही जवाब देना है। तो कितनी प्रसिद्ध झील है? इसमें आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 झीलें हैं वह गुरुग्राम में प्रसिद्ध झील है। नेक्स्ट, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो कैसा भी एग्जाम हो, एसएससी के अलावा उसके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? आपके सामने आपके जो चार ऑप्शन है उनमें से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, नेक चंद ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत किस मंडल के अधीन आता है? आपको बताना है कि पानीपत किस मंडल के अधीन आता है और आपके चार ऑप्शन है, चारों में से किसी एक का चयन करते हुए आपको सही जवाब देना है। पानीपत किस मंडल के अधीन आता है? तो कौन से मंडल के अधीन आता है? रोहतक के। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? आपको बताना है कि हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। आपके सामने आपके चारों ऑप्शन है वो आ चुके हैं, आपको किसी एक का चयन करते हुए सही जवाब देना है। हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? अच्छी तरह सोच लो और आप इसका राइट आंसर दो। तो कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने रोहतक पर कब आक्रमण किया? आपको बताना है कि मोहम्मद गौरी ने रोहतक पर कब आक्रमण किया था। आपके सामने आपके चारों ऑप्शन आ चुके हैं, आपको किसी एक का चयन करते हुए सही जवाब देना है। तो मोहम्मद गौरी ने रोहतक पर कब आक्रमण किया था? तो ये किया था सन 1194 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब है। मोहम्मद गौरी ने रोहतक पर 1194 में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? आपसे पूछा है कि हरियाणा में कुल कितने जिले हैं। तो हो सकता है इसमें ऑप्शन न हो, एक बार चेक कर लेना कि कुल कितने जिले हैं अच्छी तरह से। और इसमें जो राइट आंसर दे रखा है वो है ऑप्शन नंबर डी, 22। तो एक बार चेक कर लेना, शायद अभी बना था एक लास्ट में नया जिला, वो शायद इसमें ऐड किया या नहीं किया, वो मेरे को पूरा कंफर्म नहीं है। एक बार देख लेना इसको कि कुल कितने जिले हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है। अगर गलत है तो इसका सही आंसर वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट तैमूर ने हरियाणा के किन शहरों पर आक्रमण किया था? आपको बताना है कि सम्राट तैमूर ने हरियाणा के किन शहरों पर आक्रमण किया था और आपके सामने आपके चार ऑप्शन है वो आ चुके हैं, आपको किसी एक का चयन करते हुए सही जवाब देना है। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी शहरों पर आक्रमण किया था, हिसार, सीसा और फतेहाबाद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिसार की नगरीय साक्षरता प्रतिशत कितनी है? आपको बताना है कि हिसार की नगरीय साक्षरता प्रतिशत कितनी है। आपके जो चार ऑप्शन है वो आपके सामने आ चुके हैं, आपको किसी एक का चयन करते हुए सही जवाब देना है। हिसार की नगरीय साक्षरता प्रतिशत है वो कितनी है? 79.89। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब है, यानी 79.89% है वो हरियाणा की नगरीय साक्षरता प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में प्राथमिक शिक्षा न्यूनतम कितने किलोमीटर दायरे में उपलब्ध कराई गई है? आपको बताना है कि हरियाणा में प्राथमिक शिक्षा न्यूनतम कितने किलोमीटर दायरे में उपलब्ध करवाई गई है। हरियाणा में प्राथमिक शिक्षा न्यूनतम कितने किलोमीटर दायरे में उपलब्ध कराई गई है और ये आपको बताना है। तो आपके सामने आपके जो चार ऑप्शन है इनमें से आपको किसी एक का चयन करते हुए सही जवाब देना है। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा 1.13 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1.13 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कितने उपमंडल है? ये क्वेश्चन एक टेस्ट में मैंने पहले भी आपको दिया था और इसमें भी मैं आपको पूछ रहा हूं कि हरियाणा में कुल कितने उपमंडल है और आपको बताना है कि कुल कितने उपमंडल है
और एक बार इसको चेक कर लेना, क्योंकि ये मेरे को पिछले क्वेश्चन में मैंने दिया था तब सभी ने रॉन्ग बताया था। तो इसमें तो दे रखे हैं 62 मंडल उपमंडल दे रखे हैं। बाकी आप एक बार इसको चेक कर लें कि कितने हैं, अभी चेंज हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारकंडा का मेला किस स्थान पर लगता है? आपको बताना है कि मारकंडा का मेला किस स्थान पर लगता है। आपके सामने आपके चारों ऑप्शन है वो आ चुके हैं, आपको किसी एक का चयन करते हुए सही जवाब देना है। तो मारकंडा का जो मेला है वो कहाँ लगता है? कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब है, कुरुक्षेत्र में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतक के बोरीगांव के रूडमल मंदिर शिवालय का कब पहली बार जीर्णोद्धार करवाया गया? आपको बताना है कि रोहतक के बेरी गांव के रूडमल मंदिर मंदिर शिवालय का कब पहली बार जीर्णोद्धार करवाया गया? तो आपके चार ऑप्शन वो आपके सामने आ चुके हैं और आपको किसी एक का चयन करते हुए सही जवाब देना है। तो कब करवाया गया ये आपको बताना था, और आपके जो चार ऑप्शन है उनमें से आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, सन 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजघाट गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि राजघाट गुरुद्वारा कहाँ स्थित है। आपके चारों ऑप्शन आपके सामने है, आपको किसी एक का चयन करते हुए सही जवाब देना है। तो राजघाट गुरुद्वारा है वो कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है हरियाणा पिछड़ी जाति कल्याण निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? हरियाणा पिछड़ी जाति कल्याण निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसमें आपको आपका सही जवाब देना है, और इसमें आपका जो सही जवाब है वो है 1980 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1980 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी टीकाराम ने जाट संस्थान की स्थापना किस राज्य में की? आपको बताना है कि चौधरी टीकाराम ने जाट संस्थान की स्थापना किस जिले में की? राज्य नहीं, यहाँ पे जिला आएगा। किस जिले में की ये आपको बताना है, और आपका इसमें सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, सोनीपत में। सोनीपत जिले में की थी चौधरी टीकाराम ने जाट संस्थान की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास कृष्ण यादव बॉक्सर जिन्होंने 2010 के एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीता कहां से संबंधित है? आपको बताना है कि विकास कृष्ण यादव बॉक्सर जिन्होंने 2010 के एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीता कहां से संबंधित है, ये आपको बताना है। और आपका इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, भिवानी से। जितने भी हरियाणा में खिलाड़ी है उनको आपको क्या करना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका गाँव और वो किस खेल से संबंधित है, आदि चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का प्रथम राज कवि होने का श्रेय किसको जाता है? आपको बताना है कि हरियाणा का प्रथम राज कवि होने का श्रेय किसको जाता है। आपके सामने आपके चार ऑप्शन आ चुके हैं, आपको किसी एक का चयन करते हुए सही जवाब देना है। तो किसको जाता है प्रथम राज कवि होने का श्रेय? ये जाता है उदयभानु हंस को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि हरियाणा के पूर्व कानून मंत्री कौन थे? हरियाणा के पूर्व कानून मंत्री आपसे पूछा है, न कि वर्तमान के। तो पूर्व कानून मंत्री कौन थे ये आपको बताना है। क्वेश्चन में थोड़ी मिस प्रिंटिंग है। हरियाणा के पूर्व कानून मंत्री कौन थे? तो कौन थे ये आपको बताना है। कौन थे? कैप्टन अभिमन्यु। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहरोड पहाड़ी से निकलती है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहरोड पहाड़ी से निकलती है। आपके सामने आपके चार ऑप्शन वो आ चुके हैं, आपको किसी एक का चयन करते हुए सही जवाब देना है। तो कौन सी नदी है वो बहरोड की पहाड़ी से निकलती है? तो इसमें आपका जो सही जवाब है वो है साहिबी नदी। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ए बिल्कुल सही जवाब है, साहिबी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोलक किस वाद्य श्रेणी में आता है? आपको बताना है ढोलक किस वाद्य श्रेणी में आता है। आपके जो चार ऑप्शन है उनमें से आपको किसी एक का चयन करते हुए सही जवाब देना है। ढोलक किस श्रेणी में आता है? तो इसमें आपका जो सही जवाब है वो है
ऑप्शन नंबर बी वितत वाद्य में, वितत वाद्य में आता है ढोलक है वो वितत वाद्य श्रेणी में आता है। तो ये थे आज के हरियाणा जीके के 51 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको इस मॉक टेस्ट के माध्यम से करवाया है। तो बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि सर टाइम कम लिया करो, तो भाई ये मॉक टेस्ट है ना कि हमारी क्लासेज है। तो मॉक टेस्ट में आपको टाइम है वो एग्जाम के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, तो उसी हिसाब से क्या है इसमें टाइम दे रहा हूँ, तो आपको ये पता चल सके कि आपकी जो हरियाणा जीके की स्ट्रेटेजी है वो आपकी कितनी तैयारी है और कितनी नहीं है। तो इस हिसाब से मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ ताकि उससे दोनों काम हो जाए, हरियाणा जीके भी आपको याद हो जाए और मॉक टेस्ट भी आपका लग जाए। तो उस हिसाब से आपकी तैयारी हो रही है और आज हमारी 28 क्लासेज वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसमें मैंने आपको 51 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट हरियाणा जीके के वो करवाए हैं, और जितने भी आपके नंबर आए हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी या फिर कोई डाउट है किसी भी जॉब से संबंधित लेकर, तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपका जो जवाब है वो जल्दी देने की कोशिश करूँगा। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।